नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठित नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का आयोजन 10 से 18 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक साहित्यिक आयोजन में विश्व रंग फाउंडेशन एवं आईसेक्ट पब्लिकेशन ने अपनी सशक्त और सक्रिय उपस्थिति दर्ज की है। मेले की तैयारियों के अंतर्गत विश्व रंग फाउंडेशन के निदेशक एवं प्रख्यात लेखक श्री संतोष चौबे ने औपचारिक रूप से विश्व पुस्तक मेले का आधिकारिक पोस्टर एवं आईसेक्ट पब्लिकेशन का ब्रोशर का विमोचन किया। यह ब्रोशर संस्था की साहित्यिक यात्रा और प्रकाशन उपलब्धियों को समेटे हुए है। बता दें कि आईसेक्ट पब्लिकेशन का स्टॉल हॉल नंबर 2 स्टॉल नंबर N2 में स्थित है, जहां पूरे मेले के दौरान साहित्यिक चर्चाएं एवं बौद्धिक संवाद आयोजित किए जाएंगे। लेखिका है और इन्होंने अभी ये आगामी जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है उसके कंटेक्स्ट में कतर पर किताब 2022 में हुआ था। वहाँ पर बच्चों की मानसिकता को लेकर बहुत अच्छी 10 कहानियाँ लिखी है, जिसको आईसेक्ट ने प्रकाशित करके इसका कतर भिजवा दिया। कतर और दुबई में हुआ और आज यहाँ पर हो रहा है जी विश्व पुस्तक। हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार और आईसेक्ट के चेयरमैन कुलाधिपति रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय श्री संतोष चौबे जी हैं। जी, पहली बात तो ये है कि इतने सारे लोग किताबें खरीद रहे हैं, देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किताबों का भविष्य बहुत अच्छा है। हम लोग पुस्तक यात्राएं निकालते हैं छोटे शहरों के लिए, तो वहाँ भी किताबें बहुत खरीदी जाती हैं। तो जो ये कहते हैं कि तकनीक के कारण पुस्तकें ख़त्म हो जाएंगी, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तकनीक भी रहेगी, पुस्तकें भी रहेंगी, ऑडियो भी रहेगा, वीडियो भी रहेगा और सूचना तकनीक भी रहेगी। मेरी कहानी संग्रह अभी एक आया है, गरीब नवाज़, जो राजकमल प्रकाशन से आया है। उसमें मेरी 10 लंबी कहानियाँ हैं, काफ़ी धूम मचा रही हैं। मैं उसी पे बात करने अभी गया था। कहानियों के बारे में ये है कि एक तो वो भविष्य देख लेती हैं, मेरी जो कहानियाँ हैं, तो बहुत सारा भविष्य की चीज़ें उसमें हैं। 9 बिंदुओं का खेल है। लेखक बनाने वाले तो ChatGPT अभी आया है, लेकिन ये 30 साल पहले की कहानी है, जो कंप्यूटर के माध्यम से कहानी कैसे लिखी जाएगी इस पर बात करती है। तो ये है सपनों की दुनिया में ब्लैक होल है, चेरी और नाना है। ये कहानियाँ सब खूब लोकप्रिय कहानियाँ हैं और भाषा की दृष्टि से, दृश्यात्मकता की दृष्टि से, बिंब की दृष्टि से, कथात्मकता की दृष्टि से ये सारी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग कहानी किताब यहाँ पे प्राप्त करें और ज़रूर उन्हें पढ़ें। सर, कहानी के माध्यम से कौन सा सच सामने लाना चाहते हैं? यदि मैं बहुत पुरानी परिभाषा की बात करूं तो वो तो कहते हैं कि यथार्थ को सामने लाती है कहानी, पर उसका एक संश्लिष्ट स्वरूप भी है। वो ये है कि कहानी यथार्थ नहीं होती, वो यथार्थ का भाष्य करती है। मतलब आपके सामने उस सच को उजागर करती है जो अगर आप कहानी नहीं पढ़ते तो आपको मालूम नहीं पड़ता। कहानी उन तथ्यों को ऐसे संयोजित करके आपके सामने लाती है कि आप अच्छा ये था, ये बात थी जो है वो कहानी से निकलता है। जो वाउ फैक्टर है वो कहानी पैदा करती है। और सोमरसेट मॉम एक बड़े अंग्रेजी के लेखक रहे। उन्होंने कहा कि लेखक जो है वो सच नहीं कहता, वो जैसा कहता है वो सच प्रतीत होता है। तो लेखक की सफलता इस बात में है कि वो चीज़ों को सच की तरह प्रतीत करवा पाए और तब भी एक नई बात कहे। हमारी जो संस्था है बनमाली सृजन पीठ, ये हर 2 वर्षों में एक बार, सोचिए कि 1990 से हम कथा सम्मान दे रहे हैं। ये तब की बात है जबकि भारत में कथा सम्मानों को लेकर थोड़ी उनकी अपनी स्वीकार्यता कम हो गई थी और हमने एक ऐसे बड़े प्रतिमान गढ़े जिसमें कि अब तक के सारे बड़े लोग आए हैं। वो आए, उनके बाद साहित्य अकादमी भी उन लोगों को मिला है। तो इस बार मृदुला गर्ग जी को कथाशीट सम्मान दे रहे हैं। अलका सरावगी जो कलकत्ते में हैं उनको राष्ट्रीय कथा सम्मान दे रहे हैं। जितेंद्र भाटिया को कथा अनुवाद का सम्मान जो मुंबई में है उनको ये सम्मान दिया जा रहा है। कुणाल सिंह को युवा कथा सम्मान दिया गया है और इस तरह से 8 सम्मान हम लोग दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो उर्मिला शिरीष कथाकार हैं तो मध्य प्रदेश का सम्मान उनको दिया गया है। इस तरह
पूरे देश से बड़े कथाकारों में अनुवाद का सम्मान देते हैं। पिछली बार हमने अरविंदाक्षन को दे दिया था, तो अरविंदाक्षन लगभग सबसे बड़े आदमी थे। अभी वीजी गोपाल कृष्ण का नाम कंसिडर्ड था, लेकिन साउथ में गद्य में थोड़ा कम काम हुआ, हिंदी गद्य में, कविता में ज़्यादा काम हो रहा है। तो हमने एक पत्रिका निकाली है, आप यहाँ से वो लेके जाइएगा। दक्षिण भारत का एक सर्वे किया गया है कि बाकी 7 राज्यों में हिंदी गद्य कैसे लिखा जा रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के लोग आइडेंटिफाई हों। तमिलनाडु में अच्छी हिंदी गद्य लिखा जा रहा है, केरल तो लगभग हिंदी के बराबर ही है। ये मानना गलत है कि साउथ में हिंदी का विरोध है, बल्कि ज़्यादा गंभीरता से विश्वरंग आइजैक पब्लिकेशन जो है इस बार वर्ल्ड बुक फेयर में आया है, तो उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि हम क्या क्या चीज़ें लाए हैं और किस तरह से लोगों तक पहुंच रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हम लोग वर्ल्ड बुक फेयर में आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार आए। ये लगभग 10वां या 15वां 12वां हमारा उपस्थिति यहाँ होगी। तो पिछले 5 वर्षों से, कोविड के बाद से हम ज़्यादा बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, क्योंकि विश्वरंग 2019 में शुरू हुआ था। मैं थोड़ा आपको बताऊं कि विश्वरंग एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है जिसमें 70 देश शामिल हैं। तो 70 देश भारत आते हैं, उनके साहित्यकार भारत आते हैं, तो उनकी बहुत सारी किताबें, 21 देशों की किताबें हमने यहाँ लाए हैं। एक तो काम प्रवासी भारतीयों को लेकर हमारा बड़ा काम है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता था कि हिंदी में विज्ञान की बहुत ज़रूरत है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चों के पास में है नहीं, अपनी भाषा में सामग्री नहीं मिलती है, तो हिंदी में विज्ञान का बड़ा प्रकाशन है। हमारी किताब कंप्यूटर एक परिचय, उसका 40वां संस्करण है और लगभग 20 लाख प्रतियाँ उसकी बिक चुकी हैं। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के ऊपर भी एक हिंदी में किताब आई है। तो विज्ञान लेखन कर रहे हैं, भारत के वैज्ञानिकों का परिचय करा रहे हैं, भारत में विज्ञान, लोकप्रिय विज्ञान के जो विषय हैं वो ला रहे हैं, वो भी हमारे यहाँ है। तीसरा एक बड़ा काम कला को लेकर है। पेंटिंग और चित्रकला पर अपने देश में हिंदी में लगभग कोई सामग्री नहीं है। आप देखिए कि हमारे 8 मोनोग्राफ्स जो रविन्द्रनाथ ठाकुर के ऊपर हैं, अफजल के ऊपर हैं, नैनसुख के ऊपर हैं, सामने हैं। सबसे ज़्यादा उन्हीं की पूछताछ हो रही है। और जो मोनोग्राफ वैज्ञानिकों पर हैं, मैंने आइंस्टाइन पर है, न्यूटन पर है, अब्दुल कलाम के ऊपर है, उनकी भी बहुत पूछताछ हो रही है। एक चौथी और बड़ी बात, हमारे यहाँ 10 कहानियाँ सीरीज़ है जो बड़े लेखकों की हैं, तो 10 कहानियाँ सीरीज जारी हैं। हमने 200 वर्षों का एक कथा कोश भी बनाया है देश के हिंदी कथाकारों का। 18 खंडों में ये कोश सामने रखा है आपके, आप इसकी फ़ोटो ले सकते हैं। इसका नाम कथा देश है और ये 1901 से लेकर 1801 से लेकर मतलब 200 वर्षों का जो रानी केतकी की कहानी आई थी, सबसे पहली कहानी, वहाँ से लेकर हम लगभग 600 लेखक इसमें हैं। उनकी भाषा, उनकी आलोचना, उनकी समझ क्या है, ये विज्ञान कविता कोश भी हमने बनाया है। आप सोचिए कि टैगोर भी विज्ञान कविता लिखते हैं, मैथिली शरण गुट भी विज्ञान कविता लिखते हैं, गिरिजा कुमार माथुर भी लिखते हैं, और नए बच्चे सबसे ज़्यादा विज्ञान कविता लिखते हैं। ऐसी हिंदी में विज्ञान कथाएँ कहाँ हैं? तो विज्ञान कथाओं का भी एक कोश हमारे हैं। हम सारे नए काम कर रहे हैं और नवाचार हमारा बड़ा गुण है। ये भी मतलब भ्रम है कि पत्रिकाएं बंद हो रही हैं, कि पत्रिकाओं को सरकारी सहायता के बिना चलाया नहीं जा सकता है। ये जो विश्वरंग ऑर्गेनाइजेशन है, वनमाली सृजन पीठ, आइजैक पब्लिकेशन, 4 पत्रिकाएं हमारी निकलती हैं, चारों देश में शीर्ष पर हैं। कथा की पत्रिका वनमाली कथा के नाम से निकलती है, सामने है, आप देख सकते हैं उसको। और वनमाली कथा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुझे लगता है कि युवाओं की सबसे प्रिय वनमाली कथा है। दूसरी विज्ञान पर हिंदी में पत्रिका है जो 35 सालों से निकल रही है, इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए, जो कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और भविष्य की बात करती है, वो भी हिंदी में निकल रही है। फिर कलाओं पर एक पत्रिका रंग संवाद के नाम से है, वो भी सामने है, आप देखें। पिछले 20 वर्षों से नाटक और कहानी, संगीत और कविता, दृश्य कलाएँ और चित्रकलाएँ, ये सारी चीज़ों के बारे में गंभीरता को, भोपाल वैसे भी केंद्र है तो वहाँ से निकलती है रंग संवाद। और अब ये विश्वरंग के बाद में विश्वरंग संवाद भी निकलती है, जो ग्लोबल डिस्कोर्स की पत्रिका है। चारों पत्रिकाएं सस्टेन कर रही हैं और उनको पाठक बड़ी। सर, आजकल AI का बोलबाला है और कहा ये जा रहा है कि 15-20 सालों में लेखकों की लोकप्रियता कुछ कम हो जाएगी AI की वजह से, तो उस पर आप क्या विचार रखते हैं? मेरी किताब है AI पर, यहाँ आगे आप फिर देखिएगा, हिंदी में है।
एआई से ये तो हुआ है कि एआई आपकी भाषा को प्रभावित कर सकता है। मेरी एक कविता भी है एआई पर, समय मिलने पे मैं आपको सुनाता। बात यह है कि एआई की पूरी अभी संभावनाएं खुली नहीं है और अभी बनना उसका जारी है। पर एक युगल हरारी करके हैं, आपने देखा, सेपियंस किताब है उनकी, इजराइल के बड़े लेखक थे, पूरे ग्लोबल किताब है वो। उनके वीडियोज़ हैं इसके बारे में, एआई के बारे में, जो ये कहते हैं कि एआई ऐसा नहीं करेगा कि रोबोट बाहर निकल आएंगे, कि गोलियां चलने लगेंगी, कि मैट्रिक्स जैसा कुछ हो जाएगा, कि टर्मिनेटर जैसी फिल्म बन जाएगी। एआई धीरे धीरे आपकी भाषा पे कब्जा करेगा, आपके दिमाग पे कब्जा करेगा। तो हमें जो सचेत रहना है वो ये है कि अपनी भाषा को बचाएं और प्लॉट, कथानक, ये चीज़ें तो लेखक के पास ही रहेंगी। कहानी की शुरुआत, कहानी की एंडिंग, डिस्क्रिप्शन अगर आप लेना चाहेंगे एआई से तो ले लेंगे, पर वो लेखक को रिप्लेस इसलिए नहीं कर सकता कि ह्यूमन बीइंग एक बहुत ही यूनिक चीज़ है और उसके पास में ऐसी प्रतिभा है कि वो कई चीज़ों में क्रिएशन कर सकता है, क्रिएटिविटी उसके पास रहेगी। तो जनरेटिव एआई जब आ जाएगा, जो आ जाएगा 5 साल 10 साल, एआई आ ही गया है, मतलब अब ये नहीं कहिए कि आ जाएगा, आ गया वो। उसका उपयोग हम कैसे करेंगे इस पर डिपेंड करेगा। तो मैं कई बार एआई का उपयोग करता हूँ, अपने प्रोफेशन में भी करता हूँ, वैसे भी करता हूँ, लेकिन मैं उसको अपनी भाषा नहीं सौंपता। जब वो ये सवाल पूछता है तो क्या मैं आपको संतोष चौबे की तरह की कहानी लिख दूँ, मैं कहता हूँ नहीं, संतोष चौबे अपनी कहानी खुद लिख लेंगे, अपना निर्णय खुद कर लेंगे, आप मेरी कहानी मत लिखिए। पर आप मुझे बताइए कि स्पेन के फॉर एग्जांपल बार्सिलोना का डिस्क्रिप्शन मुझे दे दीजिए, तो बार्सिलोना का डिस्क्रिप्शन मुझे दे देता है, उसका मैं उपयोग करता हूँ। थैंक यू। तो प्रॉम्प्ट ही है एआई में, प्रॉम्प्ट एक चीज़ है, प्रॉम्प्ट अपने पास रखिए। जैसे आप कहें कि मुझे विश्व में युद्ध के खिलाफ जो लिखा गया है वो आलेख प्रस्तुत करिए, तो आपको बहुत बढ़िया आलेख दे देगा। आप युद्ध के खिलाफ उन आलेखों का उपयोग करें। ये मत कहिए कि बम बनाने की तकनीक बताइए, तो बम बनाने की तकनीक भी बता देगा वो आपको, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आपको बम बनाना है कि बम बनाने से रोकना है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।